नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि इस इंटरव्यू सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपीयरेंस में। दोस्तों बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें अपीयरेंस है, स्पीच मैनरिज्म्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल अलर्टनेस, कंसिस्टेंसी, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। अपीयरेंस पे अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लोथ्स पे बात करेंगे, किस तरह से कपड़े पहन के हमको जाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपीयरेंस के दो अन्य पहलुओं पे बात करेंगे, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन और किस तरह से आपको हॉल में एंट्री करना है। इसके बाद होगा कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज रखनी है, चलते वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज हो, बैठते वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज हो और हॉल को छोड़ते वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज हो। इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन और किस प्रकार से हॉल में एंट्री करनी है इस पे बात करेंगे। दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन पे सबसे पहले मुझे याद आ रहा है कि कहा जाता है कि योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपके चेहरे से आपकी मानसिकता पता की जा सकती है। यानी चेहरे, यानी कि ये नहीं कि कोई बहुत सुंदर है या किसी कोई चेहरे में देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन आपके जो हाव भाव है, आपका जो जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां तक कहा जाता है कि एक इंटरव्यूअर आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकता है सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। वो पता लगा सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, आप नर्वस हैं, आप ब्लफ कर रहे हैं यानी झूठ बोल रहे हैं, कब आप सच बोल रहे हैं, हर चीज आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोस्तों अगला पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये होगा कि हमेशा एंट्री करते वक्त लोग में अपने चेहरे पे एक स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल रखिए, बहुत सटल सी स्माइल, हल्की सी स्माइल रखिए जो बिल्कुल नेचुरल रहे। आप एंट्री कर रहे हैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आप एंट्री कर रहे हैं, माहौल कमरे का आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। और आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, आप आए हैं, जितनी जरूरत बोर्ड को आपकी है या आपको इस नौकरी की है, उतनी ही जरूरत इस नौकरी को आपकी है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। आप किसी तनाव में नहीं बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को खुशी खुशी गले लगाने आए हैं, ऐसा आपकी एंट्री दर्शानी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करें, स्माइल के साथ पोलाइटली कहें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन प्लीज। आप अपने हिसाब से ये बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एंट्री किए तो ऐसा नहीं हो कि आपने मुस्कुराया और फिर छोड़ दिया। आपको कंटिन्यू रखना है थोड़ी देर तक। जब आप वहां जा रहे हैं और बोर्ड मेंबर्स को विश कर रहे हैं, तब तक आपके चेहरे पे वो स्माइल होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बोर्ड मेंबर्स को विश करते वक्त गुड मॉर्निंग सर कह रहे हैं और स्माइल के साथ कह रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें झलकता है और एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड, यानी आपको कोई तनाव नहीं है, बहुत सहज रूप से आप आए हैं, इससे ये मैसेज जाता है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि आप एक बार आ गए हैं, आपने विश भी कर दिया है, अब इसके बाद आप लगातार स्माइल मत करते रहिए। डोंट कंटिन्यू टू स्माइल Once the interview gets going। एक बार इंटरव्यू शुरू हो गया है, उसके बाद आप लगातार स्माइल करते रहेंगे तो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। If I could use the word, you would appear as a fool कि बिना किसी बात के आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने एंट्री की, आपने ग्रीट किया, माहौल अच्छा किया, अब now you mean business। और आप बैलेंस्ड फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बैठे, जैसे प्रश्न पूछे जाएं उस हिसाब से आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। सपोज कीजिए आपसे अगर किसी सांप्रदायिक तनाव के बारे में बात हो रही है या CAA के बारे में बात हो रही है या कोई आपदा के बारे में बात हो रही है, उस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी ने आपको किसी ट्रेनिंग में बता दिया कि नहीं मुस्कुराते रहना परमानेंट, तो आप खुद कल्पना कीजिए इन सारे मुद्दों पे बात हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप बहुत अजीब से दिखेंगे और लगेगा कि आप सीख के आए हैं और सीख नहीं पाए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डोंट कंटिन्यू टू स्माइल वंस द इंटरव्यू गेट्स गोइंग। दोस्तों ये फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में मैं नटशेल में अगर समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा कि एंट्री के वक्त स्माइल कीजिए, विश करते वक्त स्माइल कीजिए और उसके बाद एक कंफर्टेबल एक्सप्रेशन चेहरे का बना के रखिए और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, जिस प्रकार का मुद्दा आपसे चर्चा में लाया जाए, उस हिसाब से अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए। अगर गंभीर बात हो तो उसको रैशनली, लॉजिकली सुनिए। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपके चेहरे से लगना चाहिए कि हाँ आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है। ये शो होना चाहिए कि आप संयम से और परिस्थिति के हिसाब से आप सोच रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो अगली बात है फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा, वो मैंने आपसे कहा था हम लोग बात करेंगे कि जब आप एंटर करें इंटरव्यू हॉल में तो आपका क्या तरीका होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा
कि जब आप डोर खोलें तो थोड़ा सा उसको खोलें और अपना राइट फुट दायां पैर आगे करके मे आई कम इन प्लीज कह के आप एंटर करने की शुरुआत करें। लेकिन रुक जाइएगा, कभी कभी वो लोग आपको आने को नहीं कहते, शांत रहते हैं। जब तक कि वो आपको अलाउ ना करें, स्पेसिफिकली आपको अंदर आने को ना कहें, आप रुके रहिएगा। वो कह देंगे तो आप एंटर कीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको दरवाजा बंद करना होगा, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का एनालिसिस होता है, बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस होता है। आपको सुनने में लगेगा कि ये स्माइल बता रहे हैं या कैसे एंटर करना है। दोस्तों यही सब तो रिटन एग्जाम में नहीं देखा जा पाता है कि आपकी क्या तरीका चलने का है, बॉडी लैंग्वेज क्या है और किस तरह से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये सब इसी तरह से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपके पीछे का आपको दरवाजा बंद करना है, लेकिन आपको एक हाथ से बंद करना है, घूमना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पलट गए, दरवाजा बंद किया और फिर आप चल पड़े। नहीं, आपको अपनी पीठ बोर्ड की तरफ नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू टर्न योर बैक टुवर्ड्स द इंटरव्यू बोर्ड। तो ये दोस्तों दरवाजा बंद करने का तरीका है। आप आगे बढ़ेंगे और बोर्ड को बहुत पोलाइट और फर्म, दोनों शब्द याद रखिएगा, बहुत सभ्यता से लेकिन मजबूती से। आप डरे हुए नहीं होने चाहिए, आप टेंशन में नहीं दिखने चाहिए, नर्वस नहीं होने चाहिए। यू शुड विश द बोर्ड इन अ पोलाइट बट फर्म वॉइस। गुड मॉर्निंग सर। कहीं कहीं आपको कहा जाएगा कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू तो जेंटलमैन आप कह सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू में आप गुड मॉर्निंग सर्स कह के ही सेफ ऑप्शन का चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वो आपको सामान्यतः तो बैठने को कहेंगे, लेकिन कभी कभी जानबूझ के रुक जाएंगे। आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और आपस में बात करते रहेंगे, या आपने गुड मॉर्निंग कहा तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो चाहे वो ध्यान दें या ना दें, आपको बैठने को अगर उन्होंने नहीं कहा है तो आप बैठेंगे नहीं। जब तक वो आपको बैठने को खुद से ऑफर नहीं करें, आप मत बैठिएगा। और जब वो बैठने को ऑफर कर दें तो आप आराम से बैठिएगा बिना किसी टेंशन के और अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाइएगा। अब कैसे बैठना है, बैठने की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी और उसके बाद उठ के जाने की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप जब बात करेंगे तो स्पीच मैनरिज्म्स क्या होंगे, किस प्रकार से आपको बोलना है, किस प्रकार से टोन होनी चाहिए, इन सब पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए जितने पॉइंट्स आपने आज याद किए हैं या सीखे हैं या समझने का प्रयास किया है, इसको अपने मॉक एक ड्रिल में आप लोग प्रयोग में ला सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या जहां भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इस सीरीज को जारी रखेंगे और बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि हम लोग इंटरव्यू में सफल जरूर होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।